दुबई, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? ऊंची ऊंची इमारतें, लग्जरी और भविष्य की टेक्नोलॉजी, है ना? पर कभी सोचा है कि एक शहर जो कुछ ही दशक पहले बस रेत का एक टीला था, वो आज दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक कैसे बन गया? तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। देखिए, दुबई के पास ना तो अपना खाना है, ना पीने का पानी और ना ही कोई खास मिनरल्स। तो फिर ये सारा पैसा आखिर आया कहाँ से? चलिए इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। अच्छा, ज्यादातर लोगों को लगता है कि दुबई की सारी दौलत तेल की वजह से है। पर क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि दुबई की कमाई का सिर्फ और सिर्फ 1% तेल से आता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 1%। तो फिर असली कहानी है क्या? दुबई के इस अनबिलीवेबल ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे सिर्फ एक इंसान की सोच है। वहां के रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। उनका एक ऐसा फलसफा है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। कहते हैं कि उन्हें एक बीमारी है, एलर्जी टू एवरेज, मतलब औसत दर्जे की साधारण चीजों से उन्हें सख्त नफरत है। दुबई के लिए सेकंड बेस्ट जैसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, या तो बेस्ट या कुछ नहीं। और यही मंत्र, यही सोच दुबई के हर एक प्रोजेक्ट में दिखती है। वो अगर कुछ बनाते हैं ना, तो वो या तो दुनिया में इकलौता होगा, मतलब दी ओनली वन, या फिर दुनिया में सबसे बेहतरीन होगा, द नंबर वन। एग्जाम्पल चाहिए? चलिए देखते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग, बुर्ज खलीफा। दुनिया का सबसे बड़ा मॉल, दुबई मॉल। दुनिया का इकलौता 7 स्टार होटल, बुर्ज अल अरब। अरे इतना ही नहीं, रेगिस्तान के बीचों बीच दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बाग, मिरेकल गार्डन। ये लिस्ट तो बस चलती ही जाती है। आपको अंदाजा लगाना है कि ये सब कितनी तेजी से हुआ, तो जरा ये सुनिए। एक वक्त था जब पूरी दुनिया में जितनी भी कंस्ट्रक्शन क्रेन्स थी, उनमें से हर 4 में से एक अकेली दुबई में काम कर रही थी। सोचिए, क्या जबरदस्त रफ्तार रही होगी डेवलपमेंट की। पर बात सिर्फ आज के रिकॉर्ड बनाने की नहीं है। दुबई की नज़र तो हमेशा हमेशा भविष्य पटी की होती है। तो चलिए देखते हैं कि ये लोग आने वाले कल को आज कैसे बना रहे हैं। उनके गोल्स एकदम क्लियर है। साल 2025 तक शहर का 25% ट्रांसपोर्ट बिना ड्राइवर के चलेगा और 2030 तक 25% नई बिल्डिंग्स 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बनेंगी। और ये कोई हवाई बातें नहीं है, वो पहले ही एक 40 मंजिला इमारत 3D प्रिंट कर चुके हैं। अगर ये सब आपको किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लग रहा है, तो जरा रुकिए। अब बात करते हैं पैसेंजर ड्रोन्स की। जी हाँ, एक ऐसा ड्रोन जो एक इंसान को बिठाकर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ाएगा, और इसका टेस्ट भी हो चुका है। अब इन सब के पीछे एक बहुत बड़ी सोच है, एक पहल जिसका नाम है दुबई 10X। इसका मकसद क्या है? मकसद है कि दुबई की हर सरकारी सर्विस दुनिया के बाकी शहरों से 10 साल आगे चले, 10 गुना तेज हो और 10 गुना बेहतर हो। तो सवाल फिर वही है, अगर तेल नहीं, तो दुबई की इकोनॉमी का असली इंजन क्या है? जवाब बहुत सीधा है, ट्रेड और लोग। उन्होंने बड़ी समझदारी से अपनी तेल पर आधारित इकोनॉमी को एक बिल्कुल नए मॉडल में बदल दिया। एक ऐसा मॉडल जो दुनिया भर के टैलेंट और बिजनेस के लिए एक टैक्स फ्री हब बन गया है। पर ये किया कैसे? सबसे पहले तो टैक्स फ्री इकोनॉमी बना दी, कोई इनकम टैक्स नहीं। फिर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा री-एक्सपोर्ट हब बन गए, और लोकेशन तो कमाल की है ही, दुनिया के ज्यादातर बड़े देशों से सिर्फ 5 घंटे की फ्लाइट पर, और दरवाजे 200 से ज्यादा देशों के लोगों के लिए खुले हैं। और इसका नतीजा ये है कि आज दुबई की 90% से ज्यादा आबादी बाहर से आए लोगों की है। मतलब ये कि वो अपना शहर बनाने और चलाने के लिए पूरी दुनिया से बेस्ट टैलेंट को बुलाते हैं, जबकि वहाँ के लोकल अमीराती लोग 10% से भी कम हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि दुबई की कामयाबी का राज उसके नेचुरल रिसोर्सेज में नहीं, बल्कि उसकी रिसोर्सफुलनेस में है। मतलब मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम का हल निकालने की काबिलियत में। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, नरम रेत पर जहां एक मजबूत नींव डालना नामुमकिन सा लगता हो, वहां कोई दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें कैसे बना सकता है? उन्होंने दुनिया के बेस्ट कंसल्टेंट्स को बुलाया। उन्होंने पहाड़ों पर वी शेप की घाटियां देखी और समझा कि ये तो सिर्फ पानी के बहाव से ही बन सकती है। जब वहां खुदाई की गई तो जो मिला उसने सबको चौंका दिया। लाखों साल पुराने पानी के जबरदस्त जमीन दोज भंडार। और बस
इसी पानी का इस्तेमाल करके उन्होंने उन प्यासी गगनचुंबी इमारतों को खड़ा किया और मेंटेन किया, जिन्हें हर रोज लाखों गैलन पानी चाहिए। या फिर पाम जुमेराह को ही ले लीजिए। मकसद था समंदर के किनारे की जमीन को ज्यादा से ज्यादा बेचना। अब अगर वो एक गोल आइलैंड बनाते तो लिमिटेड घर ही बन पाते। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसे एक ताड़ के पेड़ की शेप दे दी। इससे ढेरों पत्तियां बन गई और बेचने के लिए प्रॉपर्टीज 5 गुना बढ़ गई। ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, ये जबरदस्त बिजनेस सेंस है। और ये सोच सिर्फ कंस्ट्रक्शन में नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी दिखती है। उन्होंने पुलिसिंग विदाउट पुलिस का कॉन्सेप्ट बनाया, मतलब स्मार्ट पुलिस स्टेशन, जहां कोई पुलिस वाला है ही नहीं। शिकायत दर्ज करानी हो या कोई और काम, सब कुछ मशीनों के जरिए होता है। इससे खर्चा भी कम और करप्शन का तो सवाल ही नहीं। और डिसिप्लिन की बात करें, यहाँ हर चीज पर सख्त और ऑटोमेटिक फाइन है। आपकी कार गंदी है, फाइन लग जाएगा। चेक बाउंस हुआ, सीधा जेल। कोई भी रूल तोड़ा तो फाइन अपने आप आपके अकाउंट से कट जाता है। इसी वजह से शहर में एक जबरदस्त अनुशासन बना रहता है। तो आखिर में दुबई की ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि एक महान साम्राज्य बनाने के लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है, ज़मीन से निकले रिसोर्स या एक विजनरी सोच। दुबई का उदाहरण शायद हमें इसका जवाब दे ही देता है।